हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आइए आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक राजतंत्र, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। आंसर ए जनता। क्वेश्चन 3, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मूल अधिकार में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। आंसर ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। आंसर सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। क्वेश्चन 5, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। आंसर ए प्रस्तावना। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए संविधान का स्रोत, ऑप्शन बी शासन के ध्येयों का विवरण, ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि, ऑप्शन डी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। आंसर सी संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? आंसर ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आंसर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत और इंडिया, ऑप्शन डी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। आंसर सी भारत और इंडिया। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा।
आंसर डी, भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन 10, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन ए, भारतीय संसद में, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी, भारत की जनता में। आंसर डी, भारत की जनता में। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी, 15 नवंबर 1949 को। आंसर ए, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 12, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी, 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी, 31 दिसंबर 1949। आंसर ए, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 14, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए, 1947 में, ऑप्शन बी, 1951 में, ऑप्शन सी, 1935 में, ऑप्शन डी, 1950 में। आंसर डी, 1950 में। क्वेश्चन 15, संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए, 3, ऑप्शन बी, 2, ऑप्शन सी, 1, ऑप्शन डी, संशोधन नहीं किया गया। आंसर 1। क्वेश्चन 16, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए, 1951 में, ऑप्शन बी, 1971 में, ऑप्शन सी, 1976 में, ऑप्शन डी, 1984 में। आंसर सी, 1976 में। क्वेश्चन 17, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी, राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी, विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी, पूजा की समानता। आंसर डी, पूजा की समानता। क्वेश्चन 18, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 1, समाजवादी, 2, पंथनिरपेक्ष, 3, अखंडता, 4, गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, 1 और 2, ऑप्शन बी, 2 और 3, ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। आंसर सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे?
ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 40वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम 1979। आंसर सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन 20, प्रस्तावना का वह प्रावधान कौन सा है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। आंसर बी प्रजातंत्र। क्वेश्चन 21, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 44वां। आंसर बी 42वां। क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन डी संविधान की 9वीं अनुसूची में। आंसर बी संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन 23, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1, ऑप्शन बी 1, 3, 5, 2, ऑप्शन सी 2, 5, 3, 1, ऑप्शन डी 5, 2, 1, 3। आंसर ए 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के लोग, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सरकार। आंसर बी भारत के लोग। क्वेश्चन 25, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।